तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सब? क्या आई होप कि यार आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों रिसेंटली आप लोगों ने इंटरनेट में ये न्यूज़ तो ज़रूर से सुना होगा कि एक मंकी का जो पिक्चर है, मंकी जेपीजी है, वो करीब से करीब 2.7 मिलियन डॉलर में बिका है। या तो आप लोगों ने ये न्यूज़ भी ज़रूर से सुना होगा कि भाई जो ट्विटर का पहला ट्वीट है वो भी करीब करीब बहुत सारे पैसों में बिका है। तो आखिर ये दुनिया में चल क्या रहा है यार? रिसेंटली आप लोग एक टर्म से फेमिलियर हुए होंगे जिसका नाम है NFT। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ NFT के बारे में। बताऊंगा आप लोगों को क्या होती है NFT, कैसे ये काम करती है, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए कैसे ये फायदेमंद साबित हो सकती है एंड इसके सारे अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं NFT का फुल फॉर्म क्या होता है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अब नॉन फंजिबल का मतलब आप लोग पहले समझ लो। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि वो कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ जिसको वो दूसरी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। फंजिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको दूसरी चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है। और नॉन फंजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ दुनिया में जो कि यूनिक है, जैसे कि आप। अब दोस्तों टोकन इसको क्यों कहा जाता है, इस बात पे हम बाद में आते हैं। पहले जान लेते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है, या तो आपने उसको खुद से क्रिएट किया है या एक्सीडेंटली आपको मिल गया हो और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास हो। वो कोई पिक्चर हो सकती है, इमेज हो सकती है, कोई डिजिटल आर्ट हो सकता है, या कोई मैसेज या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो आप कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाके उसको एज अ NFT रजिस्टर करवा सकते हो एंड उसको बेच सकते हो, उसकी बिडिंग करवा सकते हो, बोली लगवा सकते हो उसकी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसको टोकन क्यों कहते हैं। तो NFT ये पूरा जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब आप कितने में बेच रहे हो, कितने में खरीद रहे हो, इसके ऊपर सरकार का कोई वो नहीं है। ये चीज ब्लॉकचेन पे काम करती है। अब दोस्तों ब्लॉकचेन क्या है? जी हाँ दोस्तों, इथेरियम, बिटकॉइन और जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये सब कॉइन्स, ये सब जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिस सिस्टम पे, जिस सिक्योर सिस्टम पे काम करते हैं उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये जो NFT का पूरा फंडा है ये भी पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे NFTs काम करते हैं एंड क्यों ये ब्लॉकचेन पे ही बनाया गया इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मान के चलो आपने कोई NFT बनाई, ठीक है, कोई डिजिटल आर्ट हो गया, जो भी हो गया, डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, और वो यूनिक है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आप उसको एज ए NFT रजिस्टर करवाना चाहते हो। अब आपने करवा दी रजिस्टर। अब उसके बाद उसको जितने भी लोग खरीदेंगे आगे चेन में, आपने फर्स्ट किसी को वो $10 में बेची, उसने किसी और को $100 में बेच दी, उसने किसी को $1000 में बेची हो, ठीक है, ऐसे करके फोर्थ अगर या जितने भी जो भी लास्ट उसका होगा। तो ये जो बीच में सारे क्रिएटर से लेकर के फर्स्ट ओनर से लेकर के जो लास्ट ओनर है, इसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ये पूरे उस NFT के हिस्ट्री में रहेगा एंड इसको कोई टैम्पर ना कर पाए। इसकी वजह से इसको पूरा ब्लॉकचेन में कन्वर्ट, मतलब ब्लॉकचेन सिस्टम, इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम से रन करा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको टोकन क्यों कहा जाता है। तो देखो, टोकन का मतलब, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है उसमें टोकन का मतलब होता है ये एक एज अ सर्टिफिकेट टाइप का डिजिटल सर्टिफिकेट है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ओनर आप हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर मशीन या इस मशीन को जो होल्ड करता है वो इसका ओनर है। इस चीज़ को जो सर्टिफाई करता है, इसी वजह से आपका जो NFT है इसको नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए NFTs कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग आर्टिस्ट हो, आप लोगों को पता है फ्रीलांसिंग वगैरह करके या जो भी है, आप जितना कमा रहे हो, आप अगर कोई यूनिक सा आर्ट कंसेप्ट करते हो एंड उसको बहुत सारे पैसों में बेच पाओ, प्रॉफिट किसका? आप ही का है। ठीक है, तो डिजिटल आर्टिस्ट जो लोग हैं उनके लिए NFT इज़ अ फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है, ये बबल है, बहुत नई चीज़ है और ये हाइप भी इतनी हो रही है, सबको लग रहा है कि ये भाई जितने तेज़ी से ऊपर गई उतने तेज़ी से नीचे भी आएगी, क्योंकि भाई हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई यूनिक डिजिटल चीज़ होगी सबके पास। अब दोस्तों जान लेते हैं NFT के डाउन साइड्स। अब इसके डाउन साइड्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ईजी मनी अगर आप कमाना चाहते हो तो NFT में आप लोग जा सकते हो, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट NFT मेरे हिसाब से कोई स्टेबल मतलब ऑप्शन नहीं है। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है NFT मार्केट एक बबल है जो कि तेज़ी से ऊपर जा रहा है और तेज़ी से नीचे भी आएगा, क्योंकि भाई ये पूरा जो सिस्टम है पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी पे खेल रहा है। ठीक है, मान के चलो
आपने मोनालिसा खरीद लिया, ठीक है, जो पेंटिंग, मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा, वो आपने खरीद ली, है ना। लेकिन अब बात क्या है, मोनालिसा जो है वो भी यूनिक चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो जो पेंटर थे उसके, जिसने उसको क्रिएट करा है, उनके ब्रश स्ट्रोक्स, उसके बाद जो कलर हैं, या वो जो एज हो रखी है, एक चीज़ एज होने पे उस पर कुछ इफेक्ट्स वगैरह पड़ते हैं, वो जो चीज़ है वो यूनिक है। आप मोनालिसा को दूसरे पेंटर से कॉपी करवा सकते हो, हालांकि उससे अच्छा कॉपी कर देगा, लेकिन वो जो मोनालिसा आर्ट है एक्चुअल, वो आर्ट कोई नहीं बना पाएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि भाई वो पेंटर मर चुका है, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो आप अगर इसको एक्वायर कर रहे हो, आपके पास एक्चुअल में आप डिफरेंस बता सकते हो कोई कॉपी में और एक्चुअल मोनालिसा में, है ना। लेकिन दोस्तों अगर डिजिटल आर्ट के बारे में हम लोग बात करें तो यार, अगर एक मतलब बंदर का जो फोटो बिका है उसको देखो, मैंने भी अपने थंबनेल में यूज़ कर लिया, और एक्चुअल में उसकी जो बनावट है, ये भी एक जेपीजी फाइल ही है, वो भी एक जेपीजी फाइल ही है ना। बस आपके नाम में हो जाता है कि भाई ये चीज़ इस आदमी को बिलोंग करती है, ये अभी ओनर है, मतलब वो एक ईगो फीडिंग, ईगो को खाना देने वाली बात हो गई। लेकिन एक्चुअल में आप इसको कहीं एग्जिबिट नहीं कर सकते, फिजिकली कहीं पे रख नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो हाइप क्रिएट हो रखी, ये जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली मेरे को लगता है कि डाउन हो जाएगा। बाकी अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट वगैरह हो तो आप मतलब बहती गंगा में हाथ धो के भाई ईजी मनी कमा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मैं कहूँगा कि भाई एक्सपेरिमेंटली करो, लेकिन बहुत सारा पैसा लेके उस पर झोंक ना दो कि NFT मार्केट मुझे इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा जो डाउन साइड है, एंड दूसरा जो सबसे खराब डाउन साइड है NFT का। तो दोस्तों NFT हमारे नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्रिप्टो करेंसी चलो फिर भी हमको ज़रूरत है, कि बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम बनाए जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहे, कि भाई कोई दूसरा यहाँ पे झोल ना कर सके। लेकिन क्या है ना कि NFT का एक्चुअल में तो कोई मीनिंग नहीं है, एक डिजिटल फॉर्म में कोई चीज़ आपके पीसी में स्टोर्ड है और वो आपके नाम पे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं ना NFT का। वो ईगो फीडिंग वाला मतलब ही नहीं बनता NFT का, कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ नहीं होती NFTs। उसके पीछे, इस NFT सिस्टम को पूरा चलाने के पीछे आपको पता है कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो क्रिप्टो करेंसी जैसे काम करती है, ब्लॉकचेन को जिंदा रखने में, इसको ऑन रखने में 24/7 दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स, सबसे पावरफुल हार्डवेयर सिस्टम, सबसे पावरफुल सर्वर्स लगे पड़े 24/7। और इसमें जो पावर, एनर्जी मतलब खर्चा होती है, वो एनर्जी मेनली कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल बर्न करके। फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कोल हो गया, मतलब कोयला हो गया, उसको जला के, या डीजल, पेट्रोल वगैरह, जनरेटर वगैरह जला के। मेनली तो हमारे बिजली का स्रोत यही है फिलहाल, है ना। तो इस चीज़ को चलाने में, जो NFT को चलाने में ये जो एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है, मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात नहीं कर रहा, उसमें खैर छोड़ो, वो ज़रूरत भी है बहुत सारे लोगों की। लेकिन NFT मतलब एक्चुअल किसी मीनिंगलेस चीज़ के पीछे इतनी कंप्यूटेशनल पावर और इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, ये मुझे थोड़ा मतलब खटक रहा है। और सभी जो भी टेक में है, टेक के बंदे हैं, उनसे आप पूछ लो, जिनने वीडियो बनाए या जो भी वीडियो बनाते हैं, सभी को यही चीज़ खटक रही है कि एक अनमीनिंगफुल चीज़ के पीछे हम लोग इतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर और इतना ज़्यादा मतलब कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, क्यों? जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो ये चीज़ है, डाउन साइड है NFT का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या NFT के फ़ायदे हैं। अगर आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हो तो भाई धो लो यार, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को हो जाएगा। एंड यार डाउन साइड से मेरे को ज़्यादा लगते हैं NFT के, अप साइड से ज़्यादा यही सेम कंप्यूटेशनल पावर जो कि NFT को, ये सिस्टम को ज़िंदा रखने में काम मतलब कर रहा है, इसी को हम अगर मेडिकल साइंस रिसर्च में या फिर स्पेस रिसर्च में लगा देते तो पता नहीं और भी कितना ज़्यादा मतलब और भी कितने चीज़ें हम लोग इन्वेंट कर सकते थे, है ना, इनोवेशंस कर सकते थे नए नए। लेकिन हमने क्या करा, हमने अपने ईगो को खाना देने के लिए बस ये चीज़ मेरी है, मतलब और किसी के पास नहीं है दुनिया में, ये चीज़ साबित करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जो कि भाई दिन रात राक्षस की तरह पावर ले रहा है सारे पूरी दुनिया से। तो यही चीज़ थी दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। NFT बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताओ दोस्तों कि क्या आप लोग NFT में दूसरा कोई वीडियो चाहते हो, या आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।